की पुत्री कैसी होगी? रीछ जैसी होगी, स्वाभाविक है। हाँ, भगवान को शर्म लग रही है, कैसी बहू लाए हो रीछ जैसी। बोले लोग हंसाई है जाएगी जग में। एक महल में जाके बंद कर दी और जामवंती ने अंदर से कुंडी लगा ली। द्वारका में तो इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मैं इतनी कुरूप हूँ, इतनी कुरूप हूँ। आहा महाराज रुक्मणी आई दौड़ी दौड़ी, बोले केशव हे माधव हे द्वारकाधीश, आपने दूसरा विवाह किया है, लाओ हमारी बहन दिखाओ कैसी लगती है। बड़ी प्रसन्न है, आरती का थाल लेके आइए। बोले अपनी छोटी बहन की अगवानी करूंगी, मेरी बहनें हैं, आपकी शादी हुई है, देख लो। इतना रुक्मणी इतना प्रेम, सौत नहीं समझा कही यार, और आ गई और मेरा काम खत्म कर देगा। बोले 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 कहाँ है? बोले इस महल में। बोले दर्शन कराओ कि पूछ लो, मुंह दिखा दे तो। अब रीछ जैसी है, कुंडी खटखटा रही है। रुक्मणी बोले जामवती मुख दिखाओ, बाहर निकलो। कैसे दिखावे बेचारी जामवती, जहाँ है रीछ जैसी। बोले प्रभु ये कुंडी क्यों नहीं खोल रही अंदर से? बोले इसलिए नहीं खोल रही, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी जी तो समझ नहीं रही, लेकिन गुस्सा आ गया कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर, कि तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। बोले हम मतलब अभी नई नई आई है, मोते ज्यादा वाकई गुणगान गा रहे हो। जामवती दरवाजा खोल, गुस्से में आ गई, वो नहीं खोले। बोले कहो कि तुमसे ज्यादा सुंदर इसलिए नहीं खोलेगी, उसके रूप के आगे तुम तो कुछ भी नहीं। तुरंत रुक्मणी को क्रोध आ गया और श्राप देने लगी। हे जामवती, मैं श्राप देती हूँ, तू अपने रूप के सौंदर्य में मुझे मुख नहीं दिखाती, तू मुझसे कितनी भी ज्यादा सुंदर हो, पर मेरा श्राप है तू मुझसे अधिक सुंदर न हो पाए, तू मेरी जैसी हो जा। तुरंत ही रुक्मणी जैसी हो गई और रीछ शरीर छूट गया। भगवान ठाका मार कर हंसने लगे। बोले मैंने श्राप दिया, तुम हंसते क्यों? कि तुमने श्राप दिया है, पर जामवती को वो श्राप वरदान बन गया। तब कुंडी खोली, अचक पुचक देखा तो रुक्मणी और जामवती सेम टू सेम नजर आ रही है। कितनी अद्भुत कृपा, भगवान कैसी लीला करवा देते अपने भक्तों को, कितनी अद्भुत। जामवती सोच रही कृष्ण की शरण मैंने ले ली, अद्भुत हो गया मेरा शरीर। दूसरा विवाह जामवती के साथ। स्यमंतक मणि को वापस किया है, किसको? सत्राजित नाम के राजा को बुलाकर कहा तुम्हारे भाई को मैंने नहीं, शेर ने मारा। सारा वृत्तांत बताया और सत्राजित चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा मेरी भी एक पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा है। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ हमारा। और जब तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है, चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ। ये यमुना कुंवारी नहीं है, कोई सोचा? यमुना के साथ हुआ। यमुना का पानी सड़ता नहीं है हमारा, ये तो दिल्ली ने गंदा कर रखा है, दिल्ली ने गंदा कर रखा हमारा। क्या करें? पर अभी पता नहीं, जब प्रचंड रूप में आई थी ना यमुना, तो दिल्ली का हाल खराब करके रख दिया। घुस गई घरों घरों में, बड़ा मुझ में कीचड़ भरते हो। न जाने किसी भक्त ने प्रार्थना करी तो उतरी होंगी, बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच गई थी, सीढ़ियों तक। इतने इतने पानी में लोगों ने परिक्रमा लगाई। अब की परिक्रमा मार्ग में जहां पानी नहीं आ सकता था, जिस काली दह में जो गए हो ना, जहां भगवान कूदे, भगवान के जमाने के बाद अब काली दह में पानी आया था, उस पेड़ को छूने आ गई कृपा। महाराज चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ, पांचवा मित्रविंदा के साथ हुआ, छठा भद्रा के साथ हुआ, सातवां लक्ष्मणा के साथ हुआ और अष्टम विवाह सत्या के साथ हुए। 8 पटरानी। ये 8 पटरानी कौन सी पटरानी है? 8 प्रकार की प्रकृति है महाराज। 8 पटरानी जो है 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति का मतलब भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार।
कोई 8 प्रकार की पटरानी बोले 8 प्रकार की प्रकृति को बस में कर रखा है। अब 8 प्रकार की प्रकृति को आप बस में कर लो तो समझ लो कि आप भी कृष्ण हैं, पर होगी नहीं। अब कितने विवाह बचे? 16,100। एक पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, उसने कन्याओं को हरण करके अपने जेल में रखा। 16,100 कन्याएं कुल थीं और उनको प्रताड़ना करता था। उसने ये सोचा कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, और तब तक वो 16,100 कन्याओं का हरण कर चुका था। लेकिन जब जब भगवान उस भौमासुर को मारने जाते थे तब धरती माता प्रकट हो जाती और कहती मेरे पुत्र को मारो मत, कैसा भी है मेरा पुत्र है, धरती का पुत्र। तो भगवान ने एक बार, नारायण ने एक बार कहा कि जब तक तू नहीं कहेगी मैं मारूंगा नहीं, और तू कहेगी, धरती से कहा हे पृथ्वी यदि तुम कहोगी कि मारो तभी मैं मारूंगा। तो जो सत्यभामा थी ना, वो धरती का अवतार था। सत्यभामा के साथ भगवान की शादी हुई। एक बार आकाश मार्ग में विमान पर होकर के भ्रमण करते हुए जा रहे और उस जेल से चीख रही कन्याओं की आवाज सुनी। सत्यभामा ने कहा महाराज ये कहां से करुण क्रंदन आ रहा है? बोले ये भौमासुर का इलाका है। बोले इस तुम्हारे रहते इस दैत्य को मार क्यों नहीं देते? सत्यभामा ने कहा प्रभु इसका तत्क्षण वध करो। भगवान ने कहा इसी बात का इंतजार था, क्योंकि तुम धरती का अवतार हो। आज तुमने कहा इसका वध करो, तो आज मैं इसका वध करूंगा। युद्ध के समय सत्यभामा भी साथ में थी महाराज वहां, और युद्ध करके उन महाराज कन्याओं को मुक्त किया और उनके साथ विवाह रचाया। 16,100 प्लस 8, 16,108, 16,108। ये 16,000 क्या है? उपासना कांड के जितने मंत्र हैं वो 16,000 कन्या, 16,000 मंत्र हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 100 उपनिषद हैं, वो सब भगवान की अर्धांगिनी बन के प्रकट हुए। कोई साधारण नहीं है। कहने का मतलब उपासना कांड के जो मंत्र हैं, जो उपासना कांड में जो विधिवत धर्म की रीतियां लिखी हैं, उनको हृदय में धारण करना ही 16,108 विवाह होना है। भगवान अध्यात्म, भगवान कृष्ण की हर एक लीला अध्यात्म में समझनी चाहिए। हाँ, इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। जब भगवान के विवाह हुए तो नारद जी को भ्रम हो गया, इतने महाराज इतने विवाह हुए, अकेलो कन्हैया कैसे रहते हो? परीक्षा लेने आ गए नारद जी, टपक पड़े द्वारका। नारायण नारायण करते हुए महाराज आ गए। पहले तो रुक्मणी के महल में गए महाराज, वहां रुक्मणी जी पंखा हिला रही हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान ने भोजन छोड़कर स्वागत किया, चरणों को स्पर्श किया और बैठाया। बोले मुनिवर हे ब्राह्मण देव, कैसे हमारे आज द्वारका को पवित्र किया? वो चेक करने आए कि कैसे रह रहे हर रानी के साथ। बोले प्रभु दर्शन के लिए आया, तो अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वहां से निकले जाम्बती के महल में चले गए। जाम्बती पैर दबा रही है। जैसे ही आहट सुनी नारद जी की वीणा की, तुरंत जगह बोले आओ नारद जी, कैसे आना हो? भगवान भी ऐसे मिल रहे हैं जैसे मानो पहली बार मिल रहे हो। ये नहीं दिखा रहे कि अभी मैं मिला था उस महल में। बोले आओ बैठो। बोले प्रभु दर्शन के लिए वहां से गए सत्यभामा के महल में। तो स्नान करके भगवान अपने केसों को, भीगे केसों को पहुंचते आ रहे हैं और तुरंत आकर आरे चरणों में गिर पड़े। आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? एक एक करके हर महल में गए, देखा भगवान हर महल में अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। जानते हैं सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, 16,108 रानियों के लिए 16,108 सोने के महल बने हुए थे महाराज। ध्यान देना, 16,108 कृष्ण ने रूप लेकर अलग अलग रानियों के साथ रहते थे और कभी भी उस महल को छोड़कर नहीं जाते थे। और 16,108 के बाद जो 9वां रूप था, उससे राज कर करके प्रजा को संतुष्ट करते थे। ऐसा कोई कर सकता है? लोग कहते इतनी रानी करी, हम करेंगे ऐसे हैं? जो ज्यादा आजकल छोरा छोरी भाग जाए, वो भगवान के प्रेम को ज्यादा दिखावे। अरे भगवान ने इसको करे, तू डूब मरे चुल्लू।
कबू धर्म के शास्त्र पढ़े नहीं हैं, अपने लबते और भगवान के लबे मैच कर रहा है। ऐसा आप जमाना आगो ए मार ले पकड़ ले और बांध के दो देख भगवान की बराबरी कौन कर सकता है? प्रेम किसी से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने गोपियों से और रानियों से प्रेम किया। पता है कृष्ण ने तो मां से भी प्रेम किया है, कृष्ण ने नंद बाबा से प्रेम किया, कृष्ण ने वृक्षों से प्रेम किया है, कृष्ण ने यमुना की लहरों से प्रेम किया है, कृष्ण ने सब